हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ चैप्टर 1.4। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या? तो वह संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब अगर हमें इसमें देखना हो ना कि हम अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, तब पहली चीज ध्यान देना है, जो भी संख्या आपका रूट में होता है, यानी किस में होता है? कैरेडी में। जो संख्या कैरेडी से पूरी तरीके से मुक्त नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है? जिसके साथ पाई लगा होगा, जिस भी संख्या के साथ क्या लगा होगा? पाई, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और तीसरी चीज हमें ध्यान देना है कि जिसका दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। अनौसानी अनावर्ती, वो भी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। पहली चीज क्या? जिसके साथ रूट लगा हो, कैरेडी हो, वो अपरिमेय संख्या। दूसरी चीज जिसके साथ पाई लगा हो, वो अपरिमेय संख्या। और तीसरी चीज जिसका दशमलव प्रसार, जिस भी दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो? अनौसानी अनावर्ती, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये तीन चीजें ध्यान देनी है बस। तो देखते हैं क्वेश्चन में बात है इसके साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। क्या दिया? बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया है 2 - √5। तो हमने आपको बताया था जिसके साथ कैरेडी लगी होती नहीं, जिसके साथ रूट लगा होता, कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या कोई भी रूट हो। दूसरा चीज जिसके साथ पाई लगा हो। और तीसरी चीज जिसका दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसके साथ रूट लगा हुआ है, यहाँ से रूट बाहर नहीं आ सकता, इसलिए जो ये आपका 2 - √5 है ना, ये आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा, अनौसानी इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्या दिया है? अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 3 - √23 माइनस √20, एक सेकेंड, 3 - √23 प्लस √23, ऐसा कुछ दिया है, ये दिया। तो लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। तो ये 3 - √23 प्लस √23, इस √23 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। सिर्फ क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, यानी ये क्या होगा? परिमेय होगा। इसके साथ ये रूट नहीं है, ना तो आपका पाई है और ना ही इसका दशमलव प्रसार दशमलव है नहीं। अगर दशमलव में होता तो हम ध्यान देते हैं। ये क्या होगा? परिमेय होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 2√7 अपान में 7√7। अब आप कहोगे सर ये अपरिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये सॉल्व हो रहा है थोड़ा उसे सॉल्व करेंगे, अगर रूट हट रहा है तो उसे हटाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ हट रहा था कैंसिल कराए, सीधा यहाँ नहीं बोलेंगे अपरिमेय है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या बचा? 3 बचा। जब सॉल्व नहीं होगा तब कंडीशन देखते हैं, तब बताते हैं। जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ को इसको 2 × √7 लिख सकते हैं
अपान में 7 इंटू रूट 7, इससे ये कैंसिल होगा, यानी क्या आएगा 2/7। इसका मतलब ये क्या होगा आपका परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया है 1/√2, चौथा दिया है 1/√2 और पांचवा दिया है 2 पाई। तो आप दोनों ध्यान देना है। इसके साथ क्या है? रूट दिया है, यानी ये क्या होगा? रूट दिया है तो अपरिमेय, क्योंकि इसका √2 गैप नहीं हो सकता। हाँ, परिमेयीकरण करा सकते हैं, लेकिन तब ये √2 यहाँ हट के यहाँ ऊपर आ जाएगा, बट रूट रहेगा। यानी रूट चाहे अंश में रहे चाहे हर में रहे, कहीं भी हो, अगर रूट लगा हुआ है या फिर पाई लगा हुआ है तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ये पाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या दिया? निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 3 + √3, 3 + √3, अगले में है 2 + √2। तब ये देखने से पहले हम देखते हैं नोट पॉइंट, थोड़ा सा एक दो नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट पहला क्या देखते हैं? एक होता है आपका एक ब्रैकेट में a - b और अगले ब्रैकेट में a + b। इसका फार्मूला बनता है a² - b²। एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में a + b, ये बनता है आपका a² - b²। ऐसा भी दे सकता है a + b पहले दे दे, a - b बाद में दे, तब भी आपका क्या आएगा? a² - b²। अच्छा, दूसरा इसका क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तीसरा देखते हैं a - b का होल स्क्वायर। क्या देखते हैं तीसरा? a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या आता है? a² - 2ab प्लस का b²। ये 3 नोट पॉइंट इस क्वेश्चन में, कुछ आगे क्वेश्चन में लगेंगे। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब क्या है? जब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई बीच में होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा डिजिट, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई 3√2 आएगा, फिर प्लस 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 2√3 आएगा और प्लस 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 3, एक ही रूट में आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे हम यहीं क्या लिख देंगे? आंसर, है ना। ये दोनों सेम स्क्वायर रूट था, सेम रूट था, यानी यहाँ भी स्क्वायर रूट यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो दोनों एक ही साथ चला गया, है ना। दोनों एक ही टाइप का था। दूसरा क्या देखते हैं? दिया 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और यहाँ दिया 3 - √3। तब लिखेंगे क्या? सोल्यूशन। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें ना, थोड़ा ध्यान से देखें, ये आपका 3 को a मान लो और √3 b मान लो, तो ये भी होगा। 1 मिनट के लिए 3 को आप a मान लो और √3 को आप b मान लो, तो यहाँ ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b के फॉर्म का हुआ। एक ब्रैकेट में a + b, अगले में a - b, क्या बनता है? a² - b², यानी क्या होगा? a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। कराओ, 3 3 जा 9 माइनस √3 इंटू √3। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यहाँ 3 आ जाएगा। कैसे? √3 इंटू √3 2 बार आएगा, स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर रूट दोनों जगह है, सेम रूट वही है, तो दोनों एक साथ अंदर आएगा, यहाँ पेड़ बना के बाहर आ जाएगा, तो सीधा ये लिख सकते हैं। और 9 में 3 क्या आया? आपका 6, और यही क्या होगा? आंसर होगा आपका। इसे हटाते हैं। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। तीसरा क्वेश्चन दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। तो ये भी आपका क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। सर कैसे?
हम थोड़ी देर के लिए √5 को a मान लें और √2 को b मान लें, तो ये a प्लस बी का क्या बना, होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तब क्या होगा, a स्क्वायर, a यानी क्या, पहले पद का स्क्वायर, यानी किसका होगा, √5 का स्क्वायर होगा, प्लस क्या 2ab, 2 इंटू फार्मूला में a यानी √5 इंटू बी यानी √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तब जो √5 का स्क्वायर 5 आया प्लस 2 ये रहेगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, यानी अंडर कितना आएगा, 10 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर आपका 2 आएगा। जैसे यहाँ पे भी बताया था √3 वाला, वैसे √5 और √2 हुआ, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 5 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 7 प्लस 2 √10, ये आपका अलग रहेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या दिया है। इसका अगला क्वेश्चन दिया है एक ब्रैकेट में, इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एक ब्रैकेट दिया है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, और अगले ब्रैकेट में आपका दिया है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। पहले ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और सेकंड ब्रैकेट में √5 प्लस √2। तो लिखते हैं सोल्यूशन कैसा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बन के आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी पहले पद का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आपका 5 आया और √2 का स्क्वायर 2 आया, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आया, 3 आया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d, है ना, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मीन्स पाई इक्वल होता है c/d, यानी c क्या होती है आपकी वृत्त की परिधि, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और d आपका क्या होता है वृत्त का व्यास, जिसे बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। दिया है से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल c/d आपके क्वेश्चन बोल रखा है। आगे दे रखा है क्वेश्चन, यह इस तथ्य का अंतर विरोध, क्या बोल रहा है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप अपने से नोट कर लीजिएगा। हम इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या लिखना है। लिखते हैं सोल्यूशन, लिखेंगे इसका कोई अंतर विरोध, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्या लिखेंगे, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल यानी पटरी या अन्य युक्ति से, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल या अन्य युक्ति से, है ना, लंबाई मापते हैं तो हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, क्या दिया है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल या अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुमान
अतः हम यह अनुमान या अनुभव लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय, सी या डी अपरिमेय है, और ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि पाई क्या होता है आपको पता है, अपरिमेय होता है, लेकिन इसको सी बाई डी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी सी आप क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि, और डी आपका होता है डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास। तो दोनों इसलिए ये बोला, लेकिन ये पाई क्या होता है, अपरिमेय। तो वही क्वेश्चन बोले इसका अंतर विरोध का आप निराकरण किस प्रकार करेंगे। तो हमको यही लिखना है कि जब इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल या अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। क्या दिया है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या ध्यान देना है, किसको निरूपित करना है, स्क्वायर रूट 9.3 को। तो 9.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लो, सॉरी रेखाखंड, यानी एक रेखाखंड खींचते हैं ए बी। क्या खींचते हैं, ए बी, जिसकी लंबाई क्या है, स्क्वायर रूट 9.3 सेंटीमीटर। कोई भी सेंटीमीटर और मीटर खींच नहीं सकती थी, सेंटीमीटर आसान होगा। जितना कहा था उतना खींच देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसी में 1 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे। यानी ये जो आपका BC है ना, वो कितना आ गया भैया, यानी A से B तक आपका कितना था 9.3, और जो B से C है वो कितना आया 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, AC का क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। AC का ये A से लेकर C तक पूरे रेखाखंड के क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक कैसे करेंगे, गोला प्रकार के नोक में है ना, गोला प्रकार आपको पता है, कंपास बोलते हैं। एक तरफ पेंसिल सेट करेंगे, जो उसकी नोक होगी उसको इधर रखेंगे, और AC के किसके, AC के आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लेके ऊपर तथा नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, आर्क। यानी A को केंद्र मानेंगे, AC के आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, चाहे जितना, बट आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लेके ऊपर नीचे चाप लगाए। पुनः क्या किए, उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जितनी त्रिज्या थी वो फिक्स होगा। बिंदु C पे रखेंगे और एक दूसरा चाप लगाएंगे। जो पहले चाप को 2 जगह काटेगा, इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। बात समझ में आया। ये इसको जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है ना, ये जो समद्विभाजक है AC को जहाँ पे बाइसेक्ट करता है, उसको हम यहाँ लिख देंगे M। अब क्या होगा, M जो होगा वो A और C का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी A और C का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी M से A की दूरी और M से C की दूरी, M से A की दूरी और M से C की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यानी अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानेंगे, M को केंद्र मानेंगे, और M एक त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बना देंगे, जो कहाँ जाएगा, MC तक जाएगा। ऐसा जाएगा क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर थे। अब जो हमारा पॉइंट B था ना, जो हमारा पॉइंट B था, इस पे क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे। पॉइंट B पे क्या करेंगे, 90 अंश का क्या बना देंगे, कोण बना देंगे। बिंदु B पे क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे। ये जो बिंदु B था ना, ये जो आपका बिंदु B था, ये इसको कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा अर्धवृत्त को, उसको हम लिख देंगे D। ये जो आपका BD होगा ना, ये आपका जो क्या होगा, BD होगा ना, यही आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट 9.1 होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, 9.1 होगा। 5 मिनट, स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी 9.3 होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये जो आपका BD आया, क्या आया, जो आपका BD आया, यही आपका क्या हुआ, स्क्वायर रूट 9.3। लेकिन आपको ये बोला संख्या रेखा पर डिनोट करना था, यानी इस बिंदु B को हम केंद्र मानेंगे और ये D तक की दूरी की त्रिज्या लेंगे और एक ऐसा आर्क लगा देंगे।
ये इसको कहीं नहीं कहीं काटेगा, उसका नाम लिख देते हैं ई। ये जो आपका बी ई होगा ना, ये जो आपका बी ई होगा, क्या होगा, बी ई होगा, ये आपका कितना आएगा, स्क्वायर रूट 9.3। बात समझ में आई आपको? क्या करेंगे, सबसे पहले 9 स्क्वायर रूट 9.3 बोला था, तो 9.3 सेंटीमीटर माप का एक ए बी खींच देंगे रेखाखंड। अब बी से सी तक, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे जैसे बी से। अब ए सी का समविभाजक खींचेंगे, वो ए सी को कहीं ना कहीं बिंदु एम पे प्रतिच्छेद कर रहा है। एम से एक दूरी, एम से एक दूरी अपन बराबर होगी, तो एम को केंद्र माना और एम ऐसे अर्धवृत्त खींच दिया। अब यहाँ से क्या कि जो बिंदु बी था इसमें 90 डिग्री एंगल बना है, ये अर्धवृत्त को जहाँ पे बाइसेक्ट किया ना, वही आपको उसको हम डी मान लेते हैं। ये जो बी डी होगा ये 9.3 होगा स्क्वायर रूट, बट संख्या रेखा में बोला था इसलिए इसको यहाँ पे केंद्र मानेंगे बी को, और डी तक दूरी आर्क लगा देंगे। इसको इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, रेखा खंड को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा उसे ए लिख देते हैं, और जो आपका बी ई होगा ना वही आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट 9.3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है भैया, निम्नलिखित के हरों का, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण यानी उसका जो डिनोमिनेटर उसका रेशनलाइज करना है, परमेयीकरण कीजिए। ध्यान देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/√7। क्या दिया, 1/√7। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो जब 1/√7 लिखा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे कितने लोग हैं, यानी हर का परमेयीकरण करेंगे, मतलब जो इसका हर दिया है डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, मीन्स वो अपरिमेय है, उसको हमें रेशनलाइज करना है, यानी उसको क्या करना है, परिमेय बनाना है। किसको, डिनोमिनेटर को। जब एक लोग हों तो √7 था, एक है ये नीचे, तो इसी से ऊपर और नीचे गुणा कर दो √7 से, तो √7 बन जाए √7, और नीचे √7 इंटू √7 कितना है, 7। यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/√7 माइनस √6। लिखते हैं सॉल्यूशन। अब क्या देखेंगे, यहां कितने लोग हैं, 7 माइनस √6, 2 लोग हैं नीचे, तो इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 लोग रहते हैं लेकिन उनके बीच का जो साइन होगा ना वो बदल देंगे, यानी ऊपर 1 जब वही आ जाएगा √7 प्लस √6। यहाँ क्या हो रहा है, इधर √7 माइनस √6 और इधर √7 प्लस √6, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो ऊपर आएगा √7 प्लस √6 बटे में √7 के स्क्वायर 7 और √6 के स्क्वायर 6, यानी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपान 7 माइनस 6 था, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे √7 प्लस √6 अपान में 7 में 6 हो जाएगा, कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे 1 लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और इसका बच्चा है। तीसरा दिया है 1 अपान √5 प्लस √2। क्या दिया, 1 अपान √5 प्लस 2, और लास्ट वाला दिया है, इसको भी लिख देता हूँ इसी के साथ, 1 अपान √7 माइनस 2, √7 माइनस 2। तो यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, देखता हूँ क्या, 1 अपान √5 प्लस √2 बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा है, यानी क्या होगा, इनटू का वही करेंगे √5 बट माइनस का √2 करेंगे, क्योंकि बीच वाले साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी √5 माइनस √2, ऊपर वही आएगा √5 माइनस √2 अपान में यहाँ √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या बनता है, a² माइनस का b², यानी a² किसका, √5 का स्क्वायर, और माइनस √2 का स्क्वायर यानी किसका है ना, b² यानी √2 का स्क्वायर, ऊपर आएगा √5 माइनस √2 अपान में आएगा √5 के स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी √5 माइनस √2 अपान के कितना हो जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 1 अपान √7 माइनस 2 है ना, रूट सिर्फ 7 पे है,
तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1/√7 - 2 था, इंटू कराएंगे √7 + 2 से। तो नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, क्यों? ताकि मान में कोई चेंजिंग ना आए। यानी सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में और सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 1 जब हो जाएगा √7 + 2, नीचे a - b a + b क्या बनता है a² - b², a² यानी कितना √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कितना 2 का स्क्वायर, यानी √7 + 2 अपान में √7 के स्क्वायर कितना 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी √7 + 2 अपान कितना आया 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ आपकी आज ये एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।